ओम शांति। अपने घर में भोजन ऐसा बनाओ जो प्रसाद बन जाए। कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन और जैसा पानी वैसी वाणी। तो अन्न जो हम खाते हैं, अन्न घर में सात्विक होना चाहिए। पिछले दिनों से बहुत समय से ऐसे देखते आ रहे हैं कि प्रकृति को जो दूषित कर रहे हैं उसका परिणाम भी हम देख चुके हैं और देखते ही आ रहे हैं। हमने पशुओं को डराया, आज पूरी सृष्टि डर में जी रही है। मुझे कुछ ना हो जाए, उसने कहा मुझे कुछ ना हो जाए, मुझे कुछ ना हो जाए। ये डर का कर्म वापस हमारे पास डर आया है। हमें अपने अन्न को बदलना होगा। अगर हमें शांत मन चाहिए, खुश मन चाहिए, शक्तिशाली मन चाहिए, तो हमारा अन्न सात्विक होना चाहिए, अति आवश्यक है। एक ऐसा प्रयास करें हम कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ सभी लोग शुद्ध पवित्र भोजन करें। और अगर सभी नहीं तो कम से कम हमारे घर में तो शुद्ध और सात्विक भोजन ही बनना चाहिए। तामसिकता बिल्कुल हमारे घर से उठ जाए, बाहर निकल जाए। तामसिकता बिल्कुल हमारे घर से खत्म हो जाए। भारत देश स्वर्णिम भारत, पवित्र भारत, देवी देवताओं की संस्कृति वाला भारत देश हमारा। ऐसे भारत देश में सिर्फ और सिर्फ प्रसाद खाना चाहिए। प्रसाद वो थोड़ा सा नहीं होता है, हमारा सारा अन्न जो भोजन हम करते हैं वो सारा अन्न ही हमारा प्रसाद है। एक पशु को जब हम देखते हैं ऐसे बूचड़ खाने में जहाँ पर उनको मारा जाता है, कैसे कैसे वाइब्रेशन उसके अंदर होते हैं उस टाइम पर, क्योंकि उसको पता होता है कि अब उसको मारा जाना है। जब हम सड़क पर देखते हैं किसी जानवर को अगर चोट लग जाती है, चोट लगी हुई देखते हैं तो हमें कितना बुरा लगता है, कितना दर्द होता है और हम उसकी कितनी मदद करते हैं। हम उस जानवर को घर ले आते, कई बार उसकी हीलिंग करते हैं, फिर हम वो नहीं देखते हैं जो वहाँ बूसड़ खाने में जहाँ पशुओं को मारा जाता है और जहाँ वो उस जगह पर होता है दर्द, दुख, अशांति, फिर हिंसा, फिर उसकी मृत्यु, और फिर वो हमारी प्लेट में आता है और फिर हम क्या कहते हैं कि ये हेल्थ है, ये स्वास्थ्य है। ये हेल्थ नहीं है, ये प्रोटीन्स है। लेकिन प्रोटीन के साथ साथ कितना उसमें दर्द, दुख, नफरत, हिंसा, मृत्यु, तकलीफ कितना उसके साथ है। ये किसी के लिए भी हेल्दी नहीं हो सकता है, किसी के लिए भी नहीं हेल्दी हो सकता है। अपने घर में ही आपने देखा होगा जब किसी की डेथ होती है, हमारे घर में कोई शरीर छोड़ देता है, कोई घर से चले जाते हैं, तो आप सबने देखा है इस चीज़ को। हम एक दिन से ज़्यादा उनका शरीर घर में नहीं रखते हैं, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। फिर भी माना वो हैं हमारे परिवार के, कितना उनसे प्यार था, कितना सब कुछ था, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, फिर भी एक दिन से ज़्यादा उनकी बॉडी को हम घर में नहीं रख पाते हैं। और परिवार का सदस्य होते हुए फिर हम कहते हैं ये चलो ठीक है, अब अंतिम संस्कार करो। और रसोई में देखो फ्रिज में क्या क्या पड़ा रहता है और कितने दिन से पड़ा है, कितने दिन से रखा है, किसका कटा पिटा मांस रखा है, और उसको हम कहते हैं कि ये हेल्थ है। क्वेश्चन मार्क है। आप 1 महीने तक ये करके देखिए, सात्विक अन्न, मन की स्थिति बदल जाएगी, लाइट फील करना शुरू करेंगे, क्योंकि बोझ, दर्द, दुख वाला खाना हमने नहीं खाया होगा। और एक विशेष बात पर बहुत अटेंशन देना बहुत इम्पोर्टेंट है। खाना बनाते समय हमारे मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए। भोजन ऐसा बनाएं जैसे पूरे परिवार के लिए प्रसाद बना रहे हैं। सात्विक अन्न सिर्फ एक शुद्ध भोजन नहीं होता है, सात्विक अन्न यानी कि हाई एनर्जी फूड। हाई एनर्जी फूड मतलब जो हमारे बहुत हाई एनर्जी मन की स्थिति में जो भोजन बनता है,
जब हमारे मन की स्थिति बहुत अच्छी हो, बहुत पावरफुल स्थिति हो, मन में कोई नेगेटिव विचार नहीं, नेगेटिव कोई संकल्प नहीं चलते हों, कोई व्यर्थ के संकल्प नहीं मन में चल रहे हों, और ऐसी अच्छी स्थिति में जो भोजन बनता है उसको हाई एनर्जी फूड कहा जाता है। इसलिए ही हम सबको प्रसाद अच्छा लगता है, अमृत अच्छा लगता है, क्योंकि वो प्रसाद भगवान की याद में, परमात्मा की याद में और सेवा भाव समझ करके उसको बनाते हैं, कोई बोझ समझ करके नहीं बनाते हैं। जब घर में 4 सदस्यों का भोजन बनता है और 4 लोगों का भोजन बन के खा पी के पूरा हो गया, और अगर फिर कोई व्यक्ति आ जाता है और फिर भोजन बनना हो, तो हमारे मन की स्थिति कैसी हो जाती है। बनाना तो पड़ता है, जबरदस्ती बनाना पड़ता है, लेकिन मन नहीं है, बनाना है, तो उस टाइम पर हमारा मन बहुत नेगेटिव सोचता है, बहुत व्यर्थ के विचार चलते हैं, और वो सारी चीज़ें उस भोजन में जाती हैं, जिससे वो भोजन एक सात्विक और शुद्ध नहीं रहता है। खाने वाले की ही मन की स्थिति पर वही प्रभाव पड़ेगा जैसे बनाने वाले की मन की स्थिति है। एक और संस्कार बदलने की ज़रूरत है, पूरे घर को, परिवार को, बच्चों को। जहाँ तक हो सके सिर्फ और सिर्फ घर का खाना खाना चाहिए। आजकल दुनिया में देखा जाए सभी लोग अधिकतर बाहर का खाना खाने लग गए हैं। बाहर का खाना जो होता है वो पैसे के लिए बनाया जाता है, उसमें प्रॉफिट होता है, उसमें माना बिजनेस के वाइब्रेशन होते हैं कि माना सिर्फ उनको पैसा चाहिए, बिजनेस करना है उससे। बनाने वाले की मन की स्थिति, अगर बनाने वाले की मन की स्थिति में चिंता होगी या दुख होगा, तो खाने वाले को चिंता और दुख होना शुरू हो जाएगा। बनाने वाले की मन की स्थिति का खाने वाले के मन की स्थिति पर डायरेक्ट असर पड़ता है। इस बात को आप बिल्कुल नोट कर लेना कि जैसे बनाने वाले के मन की स्थिति होगी, वैसे ही खाने वाले की मन की स्थिति पर उसका सीधा असर पड़ता है। इस बात को लाखों लोग अनुभव कर चुके हैं। इसलिए भोजन हमें बड़े ध्यान से बनाना चाहिए। चिंता, दुख, टेंशन में कभी भी खाना नहीं बनाना चाहिए, और हमें एक क्लियर होना चाहिए कि हम किसके हाथ का बना हुआ खाना खा रहे हैं। ऐसे ही नहीं, पहले ज़माने में लोग अपना खाना अपने साथ लेकर के जाते थे। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि अपने पानी की बोतल भी अपने साथ में लेकर के जाते थे अगर कहीं बाहर जाते थे तो, क्योंकि उनको पता था वो जिस घर का पानी पिएंगे उस घर की सारी बातें उनके मन की स्थिति पर आ जाएंगी, क्योंकि पानी डायरेक्ट ही वाइब्रेशन को खींचता है। इसलिए बड़े ध्यान से लेना चाहिए। इसलिए लोग कहते हैं किस शहर का पानी पिया है, किसके घर का नमक खाया है, वैसे संस्कार बन जाते हैं, क्योंकि अन्न और पानी का डायरेक्ट असर हमारे ऊपर पड़ता है। जैसा हम खाते पीते हैं वैसे ही हमारे मन की स्थिति पर उसका सीधा असर पड़ता है। तो हम बना सकते हैं प्रसाद रोज अपने घर में, और याद रखना जिस घर में प्रसाद बनेगा और जिस घर में पानी अमृत बन जाएगा, जिस घर में परमात्मा की याद में भोजन बनाया जाएगा, जिस घर में शुद्ध पवित्र भोजन बनेगा और अमृत बनेगा, वो घर स्वर्ग बन जाएगा। याद रखना, उस घर में सारे देवी देवताओं वाले संस्कार वाले हो जाएंगे, सब देने वाले हो जाएंगे, क्योंकि सात्विक प्योर शक्तिशाली प्रसाद रोज खाते हैं। उस घर से बीमारियां, उस घर से बुराइयां, लड़ाई झगड़े, तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, सारी चीज़ें घर से बाहर निकल जाएंगी। खाना जहाँ बनता है रसोई घर, वहाँ 24 घंटे परमात्मा की याद के गीत चलें, मंत्र चले, भजन चले, लेकिन 24 घंटे रसोई घर में चलता रहे। एक एक शब्द जो भोजन में जाएगा, सब्जी फल पानी में जाएगा, हाई एनर्जी वाइब्रेशंस, रसोई घर मंदिर बन जाएगा।
पूरा घर हमारा स्वर्ग बन जाएगा। खाना खाने से पहले, ये बचपन से सीखा था कि खाना खाने से पहले हमें सबसे पहले परमात्मा को याद करना है। आज सोचिए कौन कौन 3 टाइम जब खाना खाते हैं तो खाना खाने से पहले रुकते हैं और रुककर फिर परमात्मा को याद करके खाना खाते हैं। ऐसे कितने लोग होंगे सोचिए। और कौन कौन टीवी के रिमोट को याद करके खाना खाते हैं। बस किसी ना किसी एक को तो याद करेंगे ना। कई लोगों का होता है बस खाना खाने बैठेंगे तभी टीवी खोलेंगे, वैसे तो टाइम है नहीं, वैसे तो बहुत व्यस्त हैं, बस खाना खाने बैठेंगे टीवी खोलेंगे, बस न्यूज़ देखते जाएंगे, यहाँ ये हुआ, यहाँ वो हुआ, यहाँ ऐसा हुआ, और उसी वक्त फिर खाना खाते जाते हैं। तो उस टाइम हमारे मन की स्थिति फिर कैसी हो जाती है देखिए। तो आज से एक मर्यादा बना लीजिए घर की, कि खाना खाते समय हमारे घर में टीवी नहीं चलेगा और हमारे घर में कोई फ़ोन अपने पास नहीं रखेगा। खाना खाते समय सिंपल मर्यादा है, ना फ़ोन ना टीवी खाना खाते समय। खाना खाने से पहले भगवान को याद करके, उसको शुक्रिया करके, और फिर उस भोजन में अपने वो संकल्प डाल के, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांति के सागर परमात्मा की संतान हूँ। अपने भोजन और पानी में ऐसे श्रेष्ठ संकल्प डालें, वो प्रसाद बन जाता है। हम सब घर पर प्रसाद बना सकते हैं। तो अन्न हम सात्विक खाएंगे और अन्न खाते समय हम फोन और टीवी ऑन नहीं करेंगे। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपका घर बिल्कुल स्वर्ग की तरह बन जाएगा। ओम शांति।